तो क्यूपिड चॉकलेट का एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जियांग एक साथ दो लड़कियों यानी लिन और जीतोंग को संभाल रहा है और फिलहाल के लिए जीतोंग के पास पहुंचा है, जहां पहुंचने के बाद जीतोंग से कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तो जीतोंग बोलते रहे नहीं तुम लेट नहीं हुए हो, मैं थोड़ी सी जल्दी आ गई थी। और फिर जीतोंग जियांग से कहती है कि आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। और ये पूरा शर्मा के बोली रहती है और जियांग उसका एक्सप्रेशन देख के समझ जाता कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाली। और फिर जीतोंग भी अपना बात कंटिन्यू नहीं कर पाती और खुद में शर्माने लगती है, खुद से कहती है अरे यार मैं कितनी पागल लड़की हूँ, आज मैं पूरा मन बना के आई थी कि आज मैं जियांग को प्रपोज मार दूंगी, उसे अपनी दिल की बात बता दूंगी, लेकिन मैं इतना सा भी काम नहीं कर पा रही हूँ, कैसी लड़की हूँ यार मैं। तभी वहाँ पे एक फोटोग्राफर आता है और कहता है कि मैं एक स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ, काम धंधा नहीं एकदम नल्ला हूँ, कैमरा लेके इधर से उधर घूमता हूँ, लोगों की फोटो खींचता हूँ। तो आप दोनों बैठे हैं तो क्या आप मुझे एक फोटो दे सकते हैं, क्या मैं आपकी फोटो ले सकता हूँ। और वो लोग भी तैयार हो जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए और दोनों खड़े हो जाते हैं। तो फोटोग्राफर बोलता है अरे यार आप लोग काफी ज्यादा दूर खड़े, थोड़ा पास आइए। तो वो लोग थोड़ा और पास आते, तो लोग बोलता है अरे यार थोड़ा और ज़्यादा पास आइए। तो ये लोग और थोड़ा पास आते। तो फिर फोटोग्राफर कहता है अरे यार तो भी आप लोग अभी ज़्यादा दूर है, आप लोग कपल इतना क्या शर्मा रहे, दोनों साथ में आ जाइए। तो ये सुन के जियांग सोचता है अरे यार इस फोटोग्राफर को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों कपल है, कहाँ जीता हूँ, कहाँ मैं, ऐसा हो ही नहीं सकती, इतनी प्यारी लड़की, इतनी अमीर लड़की मेरे जैसे लड़के के पीछे प्यार में पागल हो। और तभी अचानक से जीतोंग जियांग की छाती से चिपक जाती है और फोटोग्राफर से कहती है कि इतना पास ठीक है। तो फोटोग्राफर भी कहता है कि हाँ काफ़ी बढ़िया है। और तभी अचानक से जोर से हवा चलती है, जो जीतोंग का टोपी रहता है वो उड़ जाता है। तो जियांग उसके टोपी को पकड़ लेता है और तभी एक बहुत स्वीट सा एकदम मूवमेंट बन जाता है और जीतोंग भी अपने आप को रोक नहीं पाती और जियांग को किस कर लेती है। इस बात पे मतलब जियांग भी हैरान हो जाता है और वहाँ से दूर जाता है वॉशरूम में। और अभी तक उसको यकीन नहीं हो रहा कि जीतोंग को क्या हो गया, उसने मुझे किस किया। ऐसा लगने भी लगता है कि कहीं जीतोंग इसे पसंद तो नहीं करती, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा कि कहाँ वो इतनी सुंदर लड़की, कहाँ सारी दुनिया उसके पीछे दीवाने हैं, कहाँ वो मेरे से करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वहाँ पे प्यार की देवी यानी क्यूपिड गलाती है। वो कहती है अरे यार इंसान तो अभी तक समझा नहीं, इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आ रही। तो प्यार की देवी को देख के जियांग बोलता है अरे तुम काफी सही समय पे आओ, मुझे बताओ कहीं वो सच में मेरे प्यार के पीछे पागल है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, कहाँ वो इतनी सुंदर लड़की, कहाँ मैं इतना नीचे लड़का, दुनिया में अगर सारे लड़के भी खत्म हो जाएंगे, मैं अकेला भी बचूंगा ना तो भी वो मुझसे प्यार नहीं करेगी, इतना मैं खत्म लड़का हूँ। और उस प्यार की देवी से ये भी पूछता है कहीं ये चॉकलेट का असर तो नहीं है, शायद उसके ऊपर अभी भी चॉकलेट का असर होगा। तो इस बात पे वो परी को गुस्सा आ जाता है और कहता है अरे यार तो थोड़ा सा बहन का पकौड़ा है क्या, तुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या, इसमें चॉकलेट का कोई हाथ नहीं है, इसमें चॉकलेट का कोई मैजिक नहीं है, उससे मैजिक हट चुका है, अब जो समझना है तुझे अकेले में समझ। और वहां से जाती है और जाते जाते मतलब खुद से कहती है अरे यार तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या जियांग, ये जितनी भी लड़कियां हैं धीरे धीरे सब तुम्हारे प्यार के पीछे पागल हो रही है। और जिस हिसाब से बोल रही है ना ऐसा लगता है कि वो भी जियांग के प्यार के पीछे पागल हो गई है। उसके बाद जियांग को याद आता है कि अरे यार वो तो लिन के बारे में भूल ही गया, उसको लिन के पास भी जाना है, अपने दोनों बच्चे के पास भी जाना है। तो सोचता है अपने बच्चों के लिए कुछ ले ले और एक शॉप में आता है जहाँ देख रहा है अरे मैं क्या लूँ। तभी उसको एक लड़का दिखता है जो कि उसके जान पहचान का है और लड़का इसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। और वो जाओली के बारे में बात करता है, वो चौथी लड़की जो जियांग की बचपन के दोस्त है, और कहता है कि उसका एक्स है वो अमेरिका से वापस आ चुका है और मुझे पक्का यकीन है वो फिर से जाओली को परेशान करेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओली का ख्याल रखना और लड़का कभी भी उसके पास उसे परेशान करने आया तो उसे तुम सबक सिखाना। तो जियांग बोलता है अरे यार तो तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, तुम उसे पसंद करते हो, तुम उसे करना। तो वो लड़का कहता है अरे यार मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन वो मुझे करती नहीं, वो तुझे करती है, तो तेरा ज्यादा हक बनता है, इसलिए मैं तेरे पे ही निर्भर हूँ, तो सब संभाल लेना। तभी जियांग का ध्यान जाता है कि उस शॉप में तेंजुआन भी है और वो भी उसे देखती है, पूछते अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियांग बताता है कुछ नहीं, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, देखो मुझे अपना दोस्त अभी यहाँ पे मिला है। और तेंजुआन के साथ और भी कुछ लड़कियां थी, वो भी जियांग को देख के बोलती है अरे यार ये कमीना, ये हरामी यहाँ पे भी आ गया। और तभी जियांग के मोबाइल पे फोन आता है जीतोंग का और यहाँ पे जियांग को एकदम समझ नहीं आ रहा कि मुझे जीतोंग को भी संभालना है, लिन को भी संभालना है, अब तेंजुआन भी आ गई, अब मैं क्या करूँ, एकदम कंफ्यूज हो रहा रहता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जियांग का हाथ पकड़ के उसे कहता है मुझे एक मदद चाहिए तुमसे, क्या तुम मेरी मदद करोगी। और उसका हाथ पकड़ते हुए देख के जितनी भी लड़कियां रहती है उसकी दोस्त तेंजुआन की, वो और चिल्लाने लगती है जियांग पे साले ठरकी हरामी, इतना तूने सीधा इसका हाथ पकड़ लिया। तो जियांग समझाता है प्लीज माफ कर दो, गलती से हो गया, मुझे बस मदद चाहिए थी, मैं वो बस बताना चाहता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जीतोंग पे जो कि जियांग को फोन लगा रही है, लेकिन जियांग फोन उठा नहीं रहा क्योंकि हमें पता है वो कहाँ पे अभी बिजी है। अब जियांग फोन नहीं उठा रहा इसलिए वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है किसने उसे किस किया, जिस कारण वो थोड़ा गुस्सा हो गया है और फोन नहीं उठा रहा और शायद यहाँ से वो जा चुका है। तभी वहाँ पे आती है तेंजुआन और कहती है कि मुझे जियांग ने भेजा है, क्योंकि जियांग को थोड़ा सा बिजी हो गया था, वो बहुत हड़बड़ी में था, इसलिए उसने मुझे थोड़ा समय के लिए भेज दिया कि जब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तो जीतोंग भी बोलती है अच्छा ठीक है शुक्रिया।
और फिर तेंजुआन जीतोंग के बाजू में आके बैठती है और उसे कहती है तुम बहुत मतलब अच्छा कपड़ा पहन के आई हो, कहीं तुम और जियांग डेट पे तो नहीं आए हो। तो ये सुन के जीतोंग शर्माने लगती है और शर्माते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही मतलब आए थे तो हम लोग रास्ते में मिल गए थे, हम लोग साथ में नहीं आए हैं। लेकिन तेंजुआन जीतोंग के शर्माते हुए मुंह को देख के समझ आती है कि नहीं ये झूठ बोल रही है, डेट पे आई है। और तभी जीतोंग तेंजुआन से भी पूछती है कि तुमने भी बहुत अच्छा कपड़ा आज पहना है, तुम भी बहुत कमाल की लग रही हो, कहीं तुम भी किसी के साथ डेट पे तो नहीं आई हो। तो तेंजुआन भी बोलती है अरे नहीं 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 मैं बिल्कुल नहीं आई हूँ, मैं भी ऐसी बस घूमने आई थी। यहाँ पे उसे भी थोड़ा सा छेड़ती है जीतोंग कि नहीं नहीं तू झूठ बोल रही है, तो किसी के साथ तो आई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस जियांग की तरफ, जो कि खिलौना लेके अपने बच्चे और बीबी के पास पहुंच चुका है। जहां देखता है उसकी जो बेटी है वो रो रही है, तो लीन से पूछता है क्या हुआ है, रो क्यों रही है। तो लीन बताती कि एक कंपटीशन हो रहा था, उसमें मतलब आइसक्रीम मिल रहा था, तो ये नहीं जीत पाई, जिस बात के लिए काफी ज्यादा दुखी है। तो जियांग कहता है बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात, चलो मैं अभी तुम्हें आइसक्रीम ले देता हूँ। तो ये सुनकर लीन जियांग से कहती है अरे तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सुबह से काफी मेहनत कर रही हो, तुम्हारी तो कोई कमाई भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया है, तो भी इतनी मेहनत कर रहे हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आइसक्रीम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका बेटा भी कहता है उसकी माँ से मतलब लीन से कि मुझे भी आइसक्रीम नहीं खाना माँ, मैं बिना आइसक्रीम के भी ठीक हूँ। तो लीन भी अपने बच्चों से कहती है कि हाँ तुम बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। और काफ़ी इमोशनल मोमेंट वहाँ पे हो जाता है। तो जियांग को देख के इमोशनल हो जाता है, कहता है कि कितनी अच्छी है लीन, इसको कितनी तकलीफ हो रही है, कितना मतलब दुख है तो भी कितनी खुश है, और मेरे बच्चे कितने समझदार है, कितने अंडरस्टैंडिंग बच्चे हैं, हर बात को इतना अच्छे से समझ रहे, तो मैं इन्हें दुखी तो नहीं होने दूंगा। और अपने बच्चों से कहता चलो आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा और फ्री में आइसक्रीम खिलाऊंगा, क्योंकि बाजू में एक और कंपटीशन हो रहा है जहां जीतने पे उनको आइसक्रीम का कूपन मिलेगा। तो कहता है चलो बच्चे लोग हम लोग चलते हैं उस कंपटीशन में। और उस कंपटीशन में आ जाता है, और वो कंपटीशन में क्वेश्चन आंसर का था, और उस कंपटीशन में जो होस्ट है उसका उन लोगों से सवाल पूछेगा, जो ज़्यादा सवाल का जवाब दे देगा वो जीत जाएगा। और जियांग भी तैयार हो जाता है और वो सवाल पूछना चालू करता है, जिसमें जियांग सबसे पहले बजर बजा के पहले सवाल का जवाब दे देता है। उसके बाद जितने भी सवाल पूछे जाते हैं धड़ाधड़ सारे सवाल का जवाब देने लगता है। और उसके कंपटीशन में जितने भी लोग थे वो सब देख के हैरान कि अरे बाप रे ये लड़का सारे सवाल का जवाब कैसे दे रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में तो मैंने सुना भी नहीं था, इसका भी इसको आंसर पसंद है। और यहाँ जियांग पूरे जोश में हर सवाल का जवाब दे रहा है, और एंड वाले सवाल में भी एकदम जवाब दे के सीधे जाता है होस्ट के पास, कहता ले आखिरी सवाल का भी जवाब हो गया, अब दे मुझे मेरा प्राइस। तो होस्ट बोलता है अरे यार तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, ये छोटा सा कंपटीशन है, इतना मतलब सीरियस मत हो। तो जियांग भी बोलता अच्छा ठीक है चल मेरा प्राइस दे, और वो प्राइस दे देता जियांग को। और प्राइस था आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने का। तो पाके बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके बच्चे भी खुश होते हैं। तो ये कूपन लेके जाते हैं आइसक्रीम पार्लर में खाने के लिए, जहाँ उसके बच्चे खा रहे काफ़ी ज़्यादा खुश है। और फिर लिन जियांग से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, सुबह से तुम अपने बच्चों के साथ थे, उन्हें तुमने बहुत ज़्यादा खुश किया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ। तो जियांग कहता है इसकी क्या जरूरत है, आखिर वो मेरे भी बच्चे हैं। और फिर लिन थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम कितने शांत कितने अच्छे आदमी हो, बिल्कुल उनके जैसे। और ये सुनकर जियांग हैरान, क्या उनके, ये किसके बारे में बात कर रही है, कहीं अपने एक्स के बारे में बात कर रही है क्या। लेकिन नहीं एक्स नहीं हो सकता। इसके बाद जो लिन रहती है और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके आँख से आंसू आने लगते हैं। अब वैसे इसके बाद क्या हुआ वो अगले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ अगला एपिसोड। तो इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लगभग पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो जीतोंग और तेंजुआन है वो भी उसी आइसक्रीम पार्लर में पहुंच जाते हैं जहाँ अभी लिन और जियान रहते हैं। और जैसे वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं वो लोग जियान को और लिन को भी साथ में देख लेते हैं और लोग हैरान कि अरे बाप रे जियांग यहाँ पे क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ जियांग लिन से मतलब बातें कर रहे हैं, जहाँ लिन जियांग से ये कहती है कि मैं अभी बच्चों को शॉपिंग पे लेके जाती हूँ, उसके बाद हम थोड़ी देर बाद पार्क में मिलेंगे। उसके बाद लिन वहाँ से चली जाती है और जियान के पास आती है तेंजुआन और जीतोंग, जहाँ वो जियान पे चिल्लाते हैं और जियान की हालत खराब कर देते हैं, उसको तोड़ फोड़ के अंदर जो पार्लर का बाथरूम है उसमें बांध देते हैं। और उससे कहते हैं कि तो इतना हरामी हो गया जियांग, मुझे यकीन नहीं हो रहा तूने मुझे जानबूझ के जीतोंग के पास भेजा ताकि तू लिन के साथ आके मजे कर सके। तो जियांग बोलता है अरे नहीं तुम गलत मुझे समझ रही हो, हम बस ऐसे ही घूम रहे थे, तब मुझे वो रास्ते में मिल गई, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ये सुनकर तेंजुआन जियांग से कहती है साला झूठ भी बोल रहा है, वो भी इतना खुला झूठ, हमने तुझे खुद उसके साथ बात करते हुए देखा और उसका आँख पूरा लाल हो चुका था, इसका मतलब वो रोई भी थी, तूने जरूर उसके साथ किया होगा या फिर उसको कुछ बोला होगा जिस कारण वो रो रही थी। तो जियांग बोलता अच्छा ठीक है मैं समझाता हूँ, हम रास्ते में मिले थोड़ी बातें की, जहाँ मैंने उससे उसके पापा के बारे में पूछा। अब वैसे यहाँ पे हमें क्लियर हो गया जो लिन उस आदमी के बारे में बात कर रही थी वो और कोई नहीं, उसका कोई एक्स नहीं बल्कि वो अपने पापा के बारे में बात कर रही थी। और हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि जियांग ने लिन से पार्लर में क्या क्या कहा था। तो जियांग ने यही कहा था कि मुझे पहले से लगा था कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा को कभी देखा नहीं हूँ, और प्लस तुम अपने पापा के बारे में कभी बात भी नहीं करती हो, और मुझे पता है कि तुम सिंगल पेरेंट हो, मतलब तुम्हारी सिर्फ माँ है और तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन तुम्हारे पापा कभी तुमसे मिलने नहीं आए, बहुत मतलबी इंसान है।
यहाँ तक चलो मिलने नहीं आए, कम से कम थोड़े बहुत पैसे भेजते, तुम्हारी मदद करते, लेकिन वो भी नहीं। वो सच में बहुत बुरे पापा हैं। और ये सुनकर लीन और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है और भी सैड हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है जियांग पर। और ये सारी बातें जियांग इन दोनों को बता रहा है। तो तेंजुआन कहती है क्या ये सच है? तो जियान बोलता है कि हाँ ये 100% सच है, तुम प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। उसके बाद तेंजुआन और जीतोंग आपस में ही बात करने लगते हैं कि हाँ मुझे लगता है ये सही बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी उसके पापा के बारे में कभी उसको बात करते हुए नहीं सुना है। और साथ ही में उसके 2 बच्चे थे और जो जरूर उसके भाई बहन होंगे और उसको अपने भाई बहन का भी ख्याल रखना पड़ता है। उसके पापा भी नहीं है, बेचारे को सच में काफ़ी दुख रखता होगा। और जियान ने उसे इतनी मतलब दिल जलाने वाली बातें की जिस बात पे वो पक्का बहुत ज़्यादा दुखी होगी, जिस कारण वो रो रही थी। उसके बारे में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और जियान यहाँ पे टंगा हुआ है, बोल रहा है अरे यार मुझे खोल दो, उसके बाद बात करना, मैं भी बात करूंगा, मुझे लटका के रखना जरूरी है। तो तेंजुआन कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें खोल रही हूँ, इस बार मैं तुम्हारे बात का विश्वास कर रही हूँ, लेकिन अगर इससे बाद तुमने कोई झूठ मुझसे बोला तुम्हारी खैर नहीं। तो जियांग बोलता है अच्छा ठीक है मैडम खोल दो, इस बार खोल दो, मैं नहीं झूठ बोलूंगा। उसके बाद वो दोनों जियांग को खोल देते हैं और जीतोंग जियांग को भेज देती है कि जब लीन को कोई ज़रूरत पड़ेगा, जब वो दुखी होगी तो उसकी मदद करना। और यहाँ पे तेंजुआन जीतोंग से पूछती है कि तुम चाहती थी कि जियान तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे पास रहे, लेकिन तुमने उसे लीन के पास भेज दिया, मतलब तुम दुखी नहीं हो क्या? तो जीतोंग कहती है कि हाँ मैं दुखी हूँ, मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ ही रहे, मेरे पास ही रहे, लेकिन अभी लीन को ज़्यादा ज़रूरत है, वो बहुत दुखी रह सकती है क्योंकि उसने उसको बहुत बुरी बुरी बातें बोली है। और जियांग समझदार लड़का है तो उसको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। फिर तेंजुआन कहती है जीतोंग से कि मुझे पक्का यकीन था कि तुम दोनों डेट पे ही आए थे। तो जीतोंग बोलती है अरे नहीं नहीं हम डेट पे नहीं आए थे, तो मैं तुम्हें कितने बार बोलूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तो तेंजुआन बोलता है अच्छा ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं बताने की, मैं सब समझ गई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियांग पे, जो कि लीन के पास पहुंचा है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था, वो जानबूझ के मैंने तुम्हारा दिल दुखाने के लिए बात नहीं कहा था, बस मैं तुम्हारे अंदर झांकना चाहता था, मैं चाहता था तुम खुल के सारी चीज़ें बोलो। तो लीन कहती है मुझे पता है, मुझे पहले से मालूम था, तो मेरा दिल दुखाने के लिए सब नहीं बोल रही थी और मैं तुम्हारे बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके बाद जियांग को दिखता है फोटोग्राफर जिसने पहले उसका फ़ोटो खींचा था, उसे कहता है कि चलो मेरी फैमिली का एक फ़ोटो लो, और वो फ़ोटो लेता है। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं तो जियांग के बच्चे उसको पापा बोलते हैं। तो फोटोग्राफर भी सुन के हैरान, क्या पापा? अरे अरे अभी इसका 18 भी उम्र नहीं हुआ फिर पापा? और वो सुबह सुबह वो लड़की कौन था जिसके साथ इतना फोटो लिया था, पिंक बालों वाली, मतलब जीतोंग के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लीन और जियांग पर, जो कि अपने घर पहुंच चुके हैं, जहां फिर से जियांग उससे माफ़ी मांगने वाला रहता है, लेकिन ली उसका मुंह चुप कराती है और कहती है चलो वापस दोबारा माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझसे वो दिल जलाने वाली जितनी भी बातें की कोई बात नहीं, मुझे उसका बुरा नहीं लगा, लेकिन वो सारी बातें तुम प्लीज़ मेरी माँ के सामने मत करना, मेरी माँ से बिल्कुल भी मत कहना। तो जियांग भी समझ आता है कि नहीं नहीं मैं नहीं कहूँगा, तुमसे कहा था जो तुम इतना गुस्सा हो गई, उनसे कहूँगा तब तो शायद मुझे जान से मार देगी। उसके बाद वो चली जाती है वहाँ से। यहाँ पे जियांग भी दुखी हो जाता है, अरे यार मैं उसकी माँ से भी कुछ नहीं बोल सकता, वरना माँ तो उसके मेरे पकोड़े लगा देंगी। और फिर सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे मैं लीन और उसके पापा के बारे में पता करूँ। तभी वो फोटो देखता है जो उसने भी पार्क में खिंचवाया था अपनी फैमिली मतलब बच्चे और लीन के साथ। फिर आइडिया आता है कि चलो मैं उन लोगों से पूछता हूँ जिससे मतलब लीन रिलेटेड होगी। और फिर लीन और उसके पापा के बारे में पता करने के लिए वो एक स्कूल पहुँचता है, जो कि एक एलिमेंट्री स्कूल था, यानी जब बच्चे छोटे रहते हैं लगभग सीनियर जूनियर में जहाँ पढ़ते हैं। और वो लीन का एलिमेंट्री स्कूल रहता है, जहाँ वो लीन के टीचर को फाइंड करेगा और उससे पूछेगा लीन और उसके पापा के बारे में। तो अंदर जाता है, लेकिन अंदर का वॉचमैन उसे मना कर देता है, कहता है कि बाहर बहरूपिये लोग अलाउ नहीं है, ऐसे बच्चे या टीचर्स वगैरह अलाउड है। तो कहता है अरे मैं नया टीचर आया हूँ बच्चों को पढ़ाने, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन वॉचमैन नहीं सुनता, लेकिन तो भी जबरदस्ती जियांग अंदर हो जाता, भाग जाता है अंदर। और उसके बाद जियांग पूरे स्कूल में इधर उधर भाग रहा है और वॉचमैन उसके पीछे पड़ा है। तभी जियांग का ध्यान जाता है स्कूल के मैप में, जहाँ टीचर्स का ऑफिस भी बना है। तो सीधे ऑफिस में घुस जाता है और कहता है कि मुझे लीन के क्लास टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मुझे दे दो। तो अंदर जो प्रिंसिपल टीचर बैठे वो गुस्सा करने लगता है, अबे तो कौन है, तो ऐसे कैसे घुसा है, तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ आ गया, तुझे छोड़ेंगे नहीं। और ये सुन के जियांग की फटके चार हो जाती है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से एक और बहुत हट्टा खट्टा टीचर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। अब इसकी फटके 64 हो चुकी है और रोते रोते समझाता है यार अरे प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं बस लीन के क्लास टीचर को ढूंढने आया हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो। तभी वॉचमैन भी वहाँ पहुँच जाता है, कहता है देखो ये बदमाश चोरी चुपके से हमारे स्कूल में घुस आया था, मैंने इसे मना भी किया था। और लीन समझ जाता है कि अब शायद मेरा यहाँ कुछ नहीं होगा, मुझे भागना पड़ेगा। और वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते रास्ते में एक औरत से टकराता है और उसके अरमानों को दबाने लगता है, जिस बात पे ऑफकोर्स किसी भी औरत को गुस्सा आएगा तो वो भी इसे पेल लेती है और कहते हैं कैसा ठरकी हरामी लड़का स्कूल में घुस आया, निकालो इसे यहाँ से।
थे। तो जियांग फिर रोते रोते कहता है, अरे यार मैं बस लीन के क्लास टीचर को ढूंढने आया हूँ, ये सब करने नहीं आया हूँ, प्लीज़ मुझे उसके बारे में कोई बता दो। तो औरत सुन को बोलती है क्या लीन, और यही रहती है लीन की क्लास टीचर। उसके बाद वो जियांग को कहीं ले जाती है, उसको बताने लगती है कि लीन लगभग 10 साल पहले इस स्कूल में पढ़ती थी और एक काफ़ी अच्छी, काफ़ी मतलब समझदार लड़की थी, और रोज उसके पापा उसे लेने आते थे और अपने पापा के साथ ही घर पे जाती थी। और फिर जियांग पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ। उसकी टीचर बताती कि एक दिन वो आना बंद कर दिए, और बाद में मुझे पता चला कि उसकी माँ और उसके पापा के बीच में डिवोर्स हो चुका है, जब से उसके पापा न उसे कभी लेने आए, न ही उसके फैमिली से भी मिलने आए। जिसके बाद से लीन भी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी थी, और ये पूरा कहानी बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो जियांग भी मतलब दुखी हो जाता है कि हाँ चलो ये हुआ था, और टीचर से कहता है क्या कहीं आपको उसके पापा का एड्रेस पता होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए। और एकदम कुत्ते और बिल्ली जैसा मुंह कर लेता है, क्यूट सा, प्लीज़ मुझे एड्रेस बता दीजिए। लेकिन टीचर को भी पता नहीं रहता, तो वो भी उसके बारे में कुछ नहीं बताता। तो ये मतलब दुखी होकर जियांग बैठा है कॉफ़ी शॉप में, और इसी बैठा है कि मैं क्या करूं, कैसे पता करूं। तो वहाँ पे परी भी आ जाती है, वो प्यार की देवी मजाक करने लगती है उसके साथ। तो कहता है यार मजाक मत करो, मैं कहीं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे उसके पापा के बारे में कुछ पता करना है, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है रात में एक पुलिस स्टेशन में, जहाँ एक पुलिस वाला काम करा रहता है। तभी पुलिस स्टेशन का लाइट अचानक से गायब हो जाता है, और जो दरवाजा था पुलिस स्टेशन का वो अपने आप खुलने लगता है। पुलिस वाला थोड़ा सा चौंक जाता है, अरे यार इतनी रात को कौन है, और दरवाजा अपने आप कैसे खुल रहा है। और उसको ऐसा लगता है पुलिस स्टेशन में कोई घुस आया है, और वो और कोई नहीं बल्कि जियांग था। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।